अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम एक मरतबा डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन हमारे पास क्या होती है? द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर्स फॉर विच अ फंक्शन इज़ डिफाइंड। ओके, एक हमारे पास फंक्शन है और वो जिन वैल्यूज़ पे डिफ़ाइन होगा रियल नंबर्स की, उन सारी वैल्यूज़ का जो सेट होगा उसे हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। डोमेन में वो रियल नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे जिन पे वो फंक्शन क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा या फिर हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ देगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसी इनपुट्स को जिनको फंक्शन में पुट करने से हमारे पास जो आंसर है वो अनडिफाइंड आए या कॉम्प्लेक्स नंबर आए, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, डोमेन बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं? इनपुट्स ही होती हैं, ऐसी इनपुट्स जिन पे हमारा फंक्शन डिफाइंड हो। जी, नेक्स्ट हमारे पास रेंज है। द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट द फंक्शन आउटपुट्स। ओके, डोमेन जो हमारे पास होती है जब हम उसे इनपुट के तौर पे देते हैं फंक्शन में, तो उससे जो हमारे पास आउटपुट्स आती हैं उनका जो सेट होता है वो हम उसे क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। एक हमारे पास फंक्शन जी है जिसको हम डिफ़ाइन किया गया है, इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 5। ओके, तो हम इसमें देखें कि आप ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको पुट करने से हमारे पास ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे। ओके, तो उसको हम डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डोमेन में इंक्लूड होंगी। ओके, तो यहाँ पे हम आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करें तो आपके पास ये फंक्शन क्या रहेगा? डिफाइंड ही रहेगा, ये कहीं पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा। ठीक है, किसी भी नंबर पे ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यू नहीं दे रहा। ठीक है, अनडिफाइंड इस सूरत में होता है कि अगर हमारे पास क्या हो, फंक्शन इस फॉर्म में हो, मतलब कि डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू देता है वो इस फॉर्म में होते हैं कि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट आ रहा हो। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन भी यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट वाली भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, नोमिनेटर में है और इसके डिनोमिनेटर में जस्ट 1 है, तो इसलिए ये क्या होगा? फॉर आर रियल वैल्यूज़ के लिए इसकी डोमेन होगी। तो हमारे पास जो डोमेन ऑफ फंक्शन जी है वो हमारे पास क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर के सेट को आप किससे डिनोट करते हैं? आर से। और इसको मैथमेटिक्स में लिखने का क्या तरीका है कि आप क्या लगाएंगे? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे। ओके, इसका मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट का साइन होता है इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये इसमें इंक्लूड नहीं है। अब इन्फिनिटी को हम अप्रोच नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्फिनिटी के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इन्फिनिटी के साथ अगर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई हो इंक्लूड वाली, तो वो वहाँ पे रॉन्ग हो। ठीक है, इन्फिनिटी के साथ हमने हमेशा क्या लगानी है? स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। ओके जी, तो अब हमने इसकी रेंज देखनी है कि इसकी रेंज क्या होगी। हम अगर इसमें इनपुट दें, अगर हम इसमें कोई प्लस नंबर 2 दें तो इसकी 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा? 4, 4 माइनस 5 1 आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह जितने भी रियल नंबर हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आप वो नंबर इसमें पुट करें। ठीक है, तो उन पे ये जो वैल्यूज़ देता है वो भी क्या देता है? सारी रियल वैल्यूज़ देता है। ठीक है, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसके आउटपुट में आते हैं। ठीक है, आपकी जो डोमेन है इसमें जितने भी नंबर हैं वो आपने सारे पुट करके देखना है कि इसकी रेंज क्या बन रही है। जब आप ये सारे पुट करके देखेंगे तो इसकी डोमेन भी क्या बनेगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सॉरी, इसकी रेंज जो है, तो ये रेंज हमारे पास इसकी क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, विच इज़ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पे पता चल गया कि अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन हो तो उसकी डोमेन और रेंज क्या होती हैं? दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स होती हैं। जी, इसका अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, ये हमारे पास फंक्शन है और इसकी हमने डोमेन और रेंज देखनी है।
जी, अब हमारे पास ये जो है ये टाइप आ गई है स्क्वायर रूट वाली, ठीक है। स्क्वायर रूट वाली जो टाइप है इसमें हम क्या देखते हैं कि यह फंक्शन का किस नंबर पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा, ठीक है। अगर ये जो हमारे पास अंदर फंक्शन है ये अगर लेस दैन ज़ीरो वैल्यू दे, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू दे, तो नेगेटिव वैल्यू का हमारे पास स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये कब नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, कब लेस दैन ज़ीरो वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ लेस दैन ज़ीरो वैल्यू कब दे रहा है, ओके जी। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ओके। तो अगर आप यहाँ पे मैं एक रियल लाइन ड्रा करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास रियल लाइन है, ये ज़ीरो है, 1 2 3 4 अप टू सो वन अप टू प्लस इन्फिनिटी, ओके। और यहाँ पे -1 -2, ठीक है, -3 अप टू सो वन और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, इधर आप यहाँ पे मैं इसकी ये 3 पोर्शन बना रहा हूँ, ठीक है। एक हमारे पास 2 टू प्लस इन्फिनिटी तक है, एक हमारे पास -2 टू +2 तक है और एक -2 से माइनस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। इन तीनों में से हम एक एक नंबर लेंगे और इधर पुट करेंगे। 2 और -2 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अगर ये स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये 4 का क्या आएगा, +-2 आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ये वैल्यू पुट करें, ठीक है, यहाँ से इस इंटरवल में से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर दें, -1 0 पुट कर दें, जो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करूँ, ठीक है, इसमें 0 पुट करता हूँ तो ये 0 -4, मतलब कि मेरा आंसर क्या आएगा, -4 लेस दैन 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 स्क्वायर -4 लिखूँ तो ये मेरे पास ट्रू रिज़ल्ट आ रहा है, -4 इज़ लेस दैन 0, मतलब कि ये जो हम कंडीशन देख रहे थे लेस दैन 0 वाली, ठीक है ना, वो इस इंटरवल के लिए ट्रू है, ठीक है। कि अगर हम इसमें से कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रू है, मतलब कि लेस दैन 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप -2 पुट करें इसमें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 - 4 0 आएगा, ठीक है, मतलब कि इक्वल टू 0 आ रहा है, लेस दैन 0 नहीं आ रहा, मतलब कि इस ये भी इंक्लूड -2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप 2 पुट करें तो वो क्या आएगा, 4 - 4, ठीक है, विच इज़ 0, तो ये लेस दैन 0 नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सॉरी लेस दैन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लेस दैन 0 चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि ये 2 भी इसकी जो है इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह अगर आप 3 पुट करें यहाँ पे इस इंटरवल से तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 स्क्वायर 9 - 4, तो ये क्या आएगा, 5 लेस दैन 0, ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि 5 जो है वो लेस नहीं होता 4 से, तो मतलब कि ये वैल्यूज़ जो इससे आगे हैं 2 से आगे ये भी इंक्लूड नहीं होगी। इसी तरह आप -3 पुट करें तो वो भी क्या होगी, -3 का स्क्वायर 9 -4, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5 लेस दैन 0, ये भी ट्रू नहीं है। तो मतलब कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी इस इंटरवल में नहीं आ रहे, ठीक है। तो मतलब कि ये जो वैल्यूज़ हैं ना इसके दरमियान, उनके लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है लेस दैन 0 के लिए, ठीक है। मतलब कि इनके दरमियान से हम जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे उसके लिए हमें आंसर क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं तो ये जो हमारा इंटरवल बन रहा है ये सारा -2 और 2 के दरमियान, इसमें से आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू लेस दैन 0 आ रही है, लेस दैन 0 इसमें पुट करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट लेने से वो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। तो इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं -2 और 2 के दरमियान वो हम इसमें इंक्लूड डोमेन में नहीं कर सकते। अगर हम इन वैल्यूज़ को डोमेन में इंक्लूड करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये इस इंटरवल को छोड़कर बाकी जितने सारे इंटरवल है इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास जो आंसर है वो ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। ग्रेटर दैन 0 के लिए जो होता है स्क्वायर रूट वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन जी हमारे पास होगी, सबसे पहले -2 इंक्लूड होगा, -2 टू ∞, ठीक है, ये हमारे पास यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये वैल्यूज़ अगर आप -2 से -∞ तक आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसके लिए स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं देता। इसी तरह 2 से इन्फिनिटी तक करें तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं देता, ठीक है। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है वो उस पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती है, तो इसलिए -2 और 2 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहे, ओके। तो ये हमारे पास इसकी
डोमेन आ गई है। नेक्स्ट हम इसकी रेंज देखते हैं जी। अगर आप इसकी रेंज देखें तो हमारे पास, ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास जितने भी स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनकी जो आपके पास रेंज होती है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं। 0 भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी नॉन नेगेटिव है, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x+1 अंडर द स्क्वायर रूट। ओके जी, x+1 हमारे पास लेस दैन 0 कब आएगा वो हमने देखना है। जब लेस दैन 0 आएगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम रियल, ठीक है, रियल लाइन यहाँ पे ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ये लीनियर हो तो उसके लिए आप रियल लाइन ड्रा ना भी करें तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ये इसको शिफ्ट करें तो ये क्या आएगा, x लेस दैन -1। ओके, अगर आप -1 से लेस जितनी भी वैल्यूज़ पुट करें, -2 इधर पुट करें, ठीक है, -2 + 1 -1 का स्क्वायर रूट, तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसी तरह -3 पुट करें तो ये -2 का स्क्वायर रूट आएगा। मतलब कि आप -1 से लेस जितनी भी वैल्यूज़ पुट करेंगे उनके लिए यहाँ पे क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर आने से क्या होगा कि इसका जो आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। तो हम ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो क्या होंगी -1 से लेस होंगी वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे इसकी डोमेन में। तो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन क्या आ जाएगी, -1 से जितने भी ग्रेटर नंबर हैं वो इसकी डोमेन में इंक्लूड होंगे, लेकिन इससे जो स्मॉलर हैं उनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे इसकी डोमेन बनेगी -1 टू प्लस इन्फिनिटी। -1 इसकी डोमेन में इंक्लूड होगा क्योंकि -1 पुट करने से हमारे पास क्या आता है, -1 + 1 0 आता है, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए -1 इंक्लूड होगा और -1 से जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होंगी। ओके, और जो आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन है इसकी आप रेंज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो क्या होती है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट क्या होता है, 0 टू प्लस इन्फिनिटी होता है हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x-3 और मॉड लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास, हमारे पास क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करें तो उसके लिए ये अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। मतलब कि किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइंड या कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं दे रहा, तो ये क्या होगा, फॉर ऑल रियल नंबर्स क्या होंगी, इसकी जो आउटपुट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगी, डिफाइन होगी। तो इसलिए हमारे पास इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन जी इज़ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को आप क्या लिखते हैं, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई है। अब इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, आपने पढ़ा होगा कि आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है, जब आप ये मॉड ख़त्म करते हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर माइनस वैल्यू भी हो तो उसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं वैल्यू पुट करता हूँ इधर -5 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, जी ऑफ -5, मतलब कि मैं इसकी इनपुट क्या दे रहा हूँ, -5 दे रहा हूँ। तो ये -5 -3 क्या आएगा आपके पास, -8। लेकिन जब आप ये मॉड अप्लाई करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपके पास आंसर क्या आएगा, +8 आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जितनी भी आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी उनको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। मतलब कि इसकी आउटपुट में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी इस मॉड की वजह से। मॉड जब भी अप्लाई होगा ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। तो आपके पास यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, आपके पास सारी क्या आएंगी, या तो फिर यहाँ पे 0 आ सकता है या फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन हमारे पास होगी 0 टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, इसमें से कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं हो सकती, ठीक है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।